अनूप, जहां पर आपकी मौजूदगी है यानी कि दुमका, ये वो जगह माना जाता है कि काफी अहम रोल रहता है सत्ता में पहुंचाने के लिए। दुमका ऐसा कहा जाता रहा है और ये जगह ऐसी जगह है जहां पर झामुमो और बीजेपी के बीच बाकी चुनावों में अब तक यानी कि मुकाबला है जो काफी फाइट रहा है। इस बार दुमका का क्या मिजाज है? दूसरा जिन फेज में यानी कि दूसरे फेज में 38 सीटों पर जो चुनाव होना है उसे लेकर झारखंड क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात जहां पे मैं खड़ा हूं दुमका संथाल का इलाका, और कहा जाता है कि झारखंड में जिसे भी सत्ता चाहिए उसे संथाल जीतना बहुत जरूरी होता है। संथाल को झारखंड की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसीलिए पूरा फोकस तमाम पार्टियों का इस वक्त संथाल में है, क्योंकि अब से 6 घंटे का वक्त बचा हुआ है। दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, तो वहीं हेमंत सोरेन के अलावा दो उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, स्टीफन मरांडी की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाले दूसरे चरण में। इसके अलावा कई मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, जिनकी किस्मत कैद होगी। लेकिन आज पूरा जोर जो है प्रचार पर होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, इसके अलावा दूसरे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो आज प्रचार का जोर थाम रहे हैं, पूरी तरह से प्रचार करने वाले हैं। तो वहां आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार करने वाले हैं। संथाल वो इलाका जहां का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का था और बीजेपी ने जिसे मुद्दा बनाया, तो आज एक बार फिर देखिएगा योगी आदित्यनाथ जहां 3 जगहों पर सभा करने वाले हैं वहां से यही मुद्दा उठेगा और इसी मुद्दे को बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 38 सीटें दूसरे चरण में जहां चुनाव होने वाले हैं। जानकारी अनुपम यहां पर हमारे साथ दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। वोट का चक्कर संग पर जहर, क्यों हम आपको कह रहे हैं, बताएं। जी हां, वोट का चक्कर, शायद ये वोट का ही चक्कर है। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष की जुबान बार बार फिसल जाती है और कुछ इस तरह से फिसलती है कि जहरीली बोल बोलने से वो बाज नहीं आते। अब एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी आरएसएस जहर के जैसे हैं, सांप एक बार काटा तो आदमी खत्म हो जाता है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आगे वो कहते हैं बीजेपी के लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर वही लोग धोखा दिए तो हमारी पार्टी क्या विचारधारा लेके, जो सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने खरगे पर हमला किया है। खरगे का बयान नफरत की पराकाष्ठा है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में नफरत फैला रही है, भारत की जनता नफरत का जवाब देगी। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये पलटवार किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर और ये कहा गया है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बयान देते हैं वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। खड़गे का बयान नफरत की पराकाष्ठा है। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी।
भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे, अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, ये शुरू से ऐसे रहे हैं। इंदिरा गांधी भी विपक्ष को कुचलने की बात करती थी, खड़गे साहब भी कुचलने की, मारने की बात कर रहे हैं। अगर पक्ष या विपक्ष आपस में राजनीति कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ये मारने की, कुचलने की बात कब से होने लगी? और किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी कहते हैं कि सनातन जहर है, कभी कहते हैं सनातन HIV एड्स हैं, अब कहते हैं बीजेपी RSS को कुचल देना चाहिए, सांप की तरह है, जहरीला सांप है। ये किस प्रकार की भाषा यूज़ करते हैं और किस प्रकार लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह राजनीति के अंदर हमला करें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार में लगी आग, कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ, मचा हड़कंप, वीडियो सामने आया। झांसी में दिखा आग का तांडव, हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर आपस में टकराई गाड़ियां, हादसे में 2 की मौत, 5 घायल, हादसे का CCTV सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान रास्ते में पीड़ित महिला की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। CHC जलालाबाद से बरेली लेकर जा रहे थे परिजन, CHC पर परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हो गए, 80 लाख के करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंद दिया, CCTV में कैद हुआ सड़क हादसे का ये पूरा मंजर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वारदात के बाद 2 लोग CCTV में भागते हुए नजर आए, शादी समारोह में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शराबी थानेदार का वीडियो वायरल हुआ, नशे में धुत कुर्सी पर बैठकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में GRP को मिली एक बड़ी कामयाबी, खोए हुए 121 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे गए।